आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीबी शैली आइडियलिज़्म। आज हम आइडियलिज़्म ऑफ पीबी शैली बात करेंगे। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले थोड़ा-सा राइटर के बारे में जान लेते हैं। पर्सी बाय शेली ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट माने जाते हैं 19th सेंचुरी के। ये अपनी रेडिकल पॉलिटिकल व्यूज़ और अपनी पुरजोश आइडियलिज़्म और पैशनेट पोएट्री की वजह से जाने जाते हैं। शैली की अगर आइडियलिज़्म की बात करें तो शैली जो रोमांटिक ईरा के प्रोमिनेंट फिगर माने जाते हैं और ये बड़े पुरजोश आइडियलिस्ट थे जिनकी पोइट्री में हम लोग रेवोल्यूशन, लव, पोटेंशियल फॉर ह्यूमन परफेक्शन जैसे थीम्स को देखते हैं। इनकी जो आइडियलिज़्म थी उसमें डीप बिलीफ था ऑन द पावर ऑफ इमेजिनेशंस और ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर पे ये बिलीव रखते थे और इमेजिनेशंस की पावर पे इनका डीप बिलीफ था। इनके आइडियलिज़्म के कुछ की एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले पावर ऑफ इमेजिनेशन। शैली जो थे उनके लिए जो इमेजिनेशन है वो बेटर वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए प्राइमरी टूल है। यानी उनके लिए इमेजिनेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है। उनका बिलीव था कि थ्रू द पावर ऑफ इमेजिनेशन जो ह्यूमन है वो लिमिटेशन को ट्रांसेंड कर सकता है। उनके अकॉर्डिंग यानी पीपी शैली के अकॉर्डिंग इमेजिनेशंस के द्वारा इमेजिनेशंस के थ्रू एक ऐसा फ्यूचर तस्वुर कर सकता है जो ऑपरेशन और इनजस्टिस से फ्री हो, जिसमें कोई जबर ना हो, कोई इनजस्टिस ना हो। उनके अकॉर्डिंग जो इमेजिनेशन है वो बहुत पावरफुल टूल है। उसके बाद द परसूट ऑफ परफेक्शन। परसूट का मतलब होता है ताक़ुब, यानी परफेक्शन का ताक़ुब करना, परफेक्शन का पीछा करना। जो शैली थे वो बेलगाम होकर परफेक्शन का ताक़ुब करते थे। रिलेंटलेस का मतलब है बेलगाम होकर। उनका ख़्याल था कि इंसान के अंदर जो इनहेरेंट यानी विरासती गुडनेस है, गुडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी है, उसके ज़रिए हम लोग एक यूटोपियन सोसाइटी को क्रिएट कर सकते हैं। यूटोपियन सोसाइटी मतलब एक परफेक्ट सोसाइटी, एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी जहाँ पे लव, इक्वालिटी और हार्मनी गालिब आ जाएँ, प्रीवेल्ड गालिब आ जाएँ। शैली जो है वो पोएट को एज़ अ प्रॉफिट और विजनरी देखते हैं। उनका बिलीव है कि पोएट के पास कोई यूनिक एबिलिटी होती है कि वो इंस्पायर कर सके और गाइड कर सके ह्यूमैनिटी को एक बेटर फ्यूचर की तरफ अपने वर्ड्स और आइडियाज़ के ज़रिए। उसके बाद द ट्रायम्फ ऑफ लव। ट्रायम्फ का मतलब होता है फ़तह। शैली का बिलीव था, शैली लव को एक पावरफुल फोर्स देखते थे यूनिवर्स में। वो कहते थे कि जो लव है वो मोस्ट पावरफुल फोर्स है पूरी यूनिवर्स में। उनका बिलीव था हम लव के ज़रिए हेट, डिवीजन, ऑपरेशन, जबर, हर किस्म की जो ज़्यादती है हम लव के ज़रिए उसके ऊपर उसको ओवरकम कर सकते और एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे पीस हो और हारमनी हो। उसके बाद द रिजेक्शन ऑफ टायरनी। टायरनी का मतलब है जुल्म। जो शैली थे वो एक फियर्स क्रिटिक थे टायरनी और ऑपरेशन के। जुल्म और जबर के वो एक बड़े सख्त किस्म के क्रिटिक थे। उनका बिलीव था कि जो इंडिविजुअल है, जो एक आदमी है, एक इंसान है, उनका ये राइट है कि वो फ्रीडम या सेल्फ डिटर्मिनेशन को हासिल करें। और ये जो गवर्नमेंट है ये इसीलिए एग्जिस्ट करती है कि वो लोगों को सर्व करे, नॉट द अदर वे अराउंड। अब हम शैली के आइडियलिस्टिक वर्क्स को देख लेते हैं। शैली की पोइट्री में हम लोग मोस्टली आइडियलिस्टिक विजन को देखते हैं। उनके जो मोस्ट फेमस वर्क हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है प्रोमीथियस अनबाउंड। उनका एक वर्क आ जाता है, ये बहुत फेमस पोइम है। इसमें हम लोग देखते हैं जुल्म के खिलाफ रेबलिज्म और इवेंचुअली क्या होता है कि उस पोइम के अंदर जो गुडनेस है उसकी फतह होती है और इवल जो है वो हार जाती है। इसमें इस मतलब रेबलिज्म के हम लोग थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद और टू वेस्ट विंड आ जाता है। ये जो पोइम है इसमें जो पोइट हैं इसमें हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पावर ऑफ नेचर और पोटेंशियल ऑफ रीन्यूअल एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं। शैली की जो आइडियलिज्म है उसे मोस्टली क्रिटिसाइज भी किया जाता है अनरियलिस्टिक होने की वजह से। इमेजिनेशंस के अंदर यानी ह्यूमन इमेजिनेशंस के अंदर उसका जितना बिलीव है और पॉसिबिलिटी है कि एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट होगी, तो ये अभी तक रोमांटिक इरा के अंदर उसकी आइडियलिज्म के तौर पर जानी जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।